उसके पहले मैं मेरे बारे में जानकारी दे दूं। मेरा नाम अजय तिवारी है। मैं 2017 में इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन का चुनाव पंप हाउस वार्ड क्रमांक 79 से लड़ा था और 1.5 महीने की तैयारी में मैंने अपक्ष 4,500 वोट लिया था। ये जो मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, जो नए हैं उनकी जानकारी के लिए बताया है। तो 1.5 महीने में 4,500 वार्ड क्रमांक 79 तो और 3 दिन में अंधेरी विधानसभा लीड दिलाना, ये टारगेट देके आशीष जी ने मुझे नीचे भेजा है कि अंधेरी विधानसभा 10 से 15,000 की लीड लेके आपको आगे आना है और उतनी लीड अगर हुई तो आपको एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा। तो मुझे लगता है उन्होंने जो सम्मानजनक पद देना है पहले दे दिया। मुंबई जैसे शहर में आपका ये छोटा भाई एक सचिव बन के, उन्होंने सेक्रेटरी बन के अगर मुंबई में लिया है तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है और अपने समाज के लिए भी सम्मान की बात है। अंधेरी विधानसभा में लगभग 3 लाख वोटर हैं, 2,92,000, जिसमें 1,16,000 के आसपास मराठी हैं मतदाता, 69,000 के आसपास उत्तर भारतीय हैं, 38,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है, 33,000 के आसपास गुजराती मतदाता है, 18,000 के आसपास साउथ इंडियन है, 12,000 के आसपास क्रिश्चियन है और 7-8 हज़ार के आसपास अदर्स हैं। ये आंकड़े हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आंकड़े इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इन्हीं आंकड़ों के सहारे आप समझ पाएंगे कि हम एज अ महायुति ये सीट कैसे जीत रहे हैं। तो पहला आंकड़ा मराठी में लगभग हमारी लड़ाई 60-40 है, 60% वोट हमारे पास है। उत्तर भारतीय समाज एक तरफा महायुति के साथ है, वो बताने की जरूरत नहीं है। गुजराती समाज एक तरफा बोलो तो 80% के आसपास, 10% 20% हर जगह अपवाद रहते हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज महाविकास आघाड़ी के साथ है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुर्जी भाई पटेल ने मुस्लिम समाज के लिए इतना अच्छा काम किया, इसलिए वो 20 से 25% वोट वहाँ पे ले रहे हैं। ये टोटल आंकड़े साउथ इंडियन बीजेपी के साथ है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, महायुति के साथ है। क्रिश्चियन थोड़ा मोल्ड उनका महाविकास आघाड़ी की तरफ है। ये ओवरऑल आप लोग एक अच्छे वर्ग से आते हैं, आप लोग को आंकड़े सब पता है। तो ये आंकड़ों का अगर गणित देखेंगे तो पिछला चुनाव 78,000 वोट महायुति को मिला था और 68,000 वोट ऋतुजा जी को मिला हुआ था। अमोल कीर्तिकर जी लड़े थे, मिला हुआ था। अगर आप पिछला चुनाव देखेंगे, उसके पहले ऋतुजा जी लड़ी थी तो 68,000 चुनाव उनको एज अ महाविकास आघाड़ी मिला था। उसके पहले रमेश लटके जी लड़े थे, 68,000 उनको मिला था। तो मेरा बोलने का ये है कि महाविकास आघाड़ी पिछले 3 चुनाव में जो परफॉर्मेंस है 68 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई है। और उस 68 में मैं पिछले 8 सालों से इंडिपेंडेंट था, मेरा भी 1,000-2,000 का योगदान था, इससे बड़ा योगदान नहीं बोलूंगा। तो वो 68 में माइनस ही है, 1,60,000 के आसपास की वोटिंग होगी और अंदाजन 90,000 के आसपास महायुति के उम्मीदवार को मिलेगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन ही प्रेजेंट कर सकता हूँ आप लोग के सामने और आप लोग के माध्यम से ये अपील कर सकता हूँ कि आप लोग महायुति के उम्मीदवार को जिताने के लिए आपके जितने संपर्क हैं, आप अपने अंधेरी में उन संपर्कों को एक्टिवेट कर दीजिए। और ये अनुरोध है। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, काफ़ी लेट नहीं हो गया आपका जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन में टाइम काफ़ी कम बचा है? मैडम, कुछ लेट नहीं हुआ है। विचारधारा से तो हम पहले से जुड़े थे और विचारधारा में आने में थोड़ा 1-2 दिन लेट हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। लेकिन कोई नहीं, हम कवर कर लेंगे। नेटवर्क बना हुआ है, हमारा पर्सनल नेटवर्क भी पूरे विधानसभा में बना हुआ है। 200-250 लोगों का मेरा खुद का नेटवर्क है, जिनके पास 10-10, 20-20 वोट है। ज़्यादा वोट नहीं है, मैं ज़्यादा वोट वाला नहीं हूँ। अगर 200 को 20-20 वोट हुए तो 5-7 हज़ार वोट इधर उधर कर सकते हैं। और अंधेरी विधानसभा पिछले 3 इलेक्शन से उसी के आसपास घूमती है। और कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? जी, पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और एक ही चीज़ है कि भाई उम्मीदवार आप मत देखिए, उम्मीदवार अपनी जगह है, महायुति देखिए। तो क्योंकि हमको महायुति चुन के लाके फडणवीस जी को, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए ये टारगेट है कि ये सीट निकलनी चाहिए। जिन आंकड़ों का दावा आप कर रहे हैं, सामने वाला भी इसी बात कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों का उसके साथ में तमाम लोग उसके साथ में जुड़े, उसके लिए मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दूंगा। रमेश लटके जी जिंदा थे तो वो उत्तर भारतीयों को पूछते थे
लेकिन मेरे जैसे आदमी को 2.5 साल में, पिछले मैं 2.5 साल की बात करता हूँ, ऋतुजा जी जब से आमदार बने हैं, एक सिंगल कॉल नहीं आया है, थैंक यू बोलने का भी कॉल नहीं आया, जबकि पूरी की पूरी टीम उनके लिए लगी थी। तो उत्तर भारतीय समाज की तो बात ही मत करिए कि उत्तर भारतीय समाज के किसी आदमी को उन्होंने फोन भी किया होगा, उनकी हालचाल भी ली होगी। 3-3 घंटे पहले बिठाया जाता था, 1.5-1.5 2-2 घंटे अभी बिठाया जाता है। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है लाडली बहन योजना। अगर आप लोग को पता होगा, मुख्यमंत्री जी की बहुत प्यारी योजनाएं हैं और उसमें से ये बहुत अच्छी योजना है। मोदी जी ने जो काम किया है, फडणवीस जी ने जो काम किया हुआ है, उन कामों को लेके हम उनके बीच में जा रहे हैं और काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले जो 10 साल का विकास है, उस विकास को देखते हुए क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है कि चुनाव जीतने के बाद मैं ये छूटा हुआ काम पूरा करूंगा? देखिए, विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक है सुभाष नगर में पानी का मुद्दा। अगर आप लोग यहाँ की लोकल समस्याओं से सहमत होंगे तो वो चुन के आने के बाद तो छोड़ दीजिए, मुर्जी भाई पटेल ने वो मुद्दा पहले ही सॉल्व कर दिया है। अगर सुभाष नगर से थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे तो आप वहाँ पता लगा लीजिएगा कि वहाँ की जनता को पानी की समस्याएं थी, बिल की समस्याएं थी, तो वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। ये छोटा मुद्दा है। फिर रोड है, रास्ते हैं, गटर हैं, ये सब काम तो हो ही रहे हैं, ये काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं जी। ये सीट नहीं, हर सीट महायुति की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए है कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीट हार रहे हैं, उम्मीदवार सही नहीं है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जब आप उतरेंगे तो ऐसी कोई बातें नहीं है। ऊपर ऊपर हवाई फायर है, नीचे आप जब जाएंगे तो एक किसी के हॉस्पिटल का विषय हो गया, किसी को पुलिस चौकी का विषय हो गया, किसी का मेडिकल का विषय हो गया, तो उसमें मुर्जी भाई पटेल ने अच्छा काम किया हुआ है। ये आप लोगों में जागरूकता है और लोग कर रहे हैं। लोकसभा में मनसे का हाथ था जी जी। इस विधानसभा क्षेत्र में मनसे का कोई मैं यहाँ अंधेरी विधानसभा में मनसे का कोई उम्मीदवार नहीं है और मनसे की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ और महायुति के साथ लग के काम कर रही है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोकसभा का अगर लोकसभा के चुनाव का अंधेरी का गणित देखेंगे तो 68,000 वोट ही मिला हुआ है। 10,000 से ये ऑलरेडी पीछे है। 10,000 से महाविकास आघाड़ी अंधेरी विधानसभा में पीछे है, यानी 10 की लीड तो कंफर्म है। अब वो 10 से कितना बढ़ेगा वो अभी देखने का विषय है। देखिए, आप उत्तर भारतीय समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। दावेदारी ठीक है, दावेदारी का रिजल्ट तो 23 को दिखेगा। जनता से मेरी एक ही अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लीजिए और महायुति उम्मीदवार मुर्जी भाई पटेल को जिताइए, जिता के लाइए। देखिए, जीत तो रहे ही हैं, 10,000 की लीड है, लीड काटना खाने का काम नहीं है, तो बढ़ चढ़ के 10 से 15,000 20,000 की लीड करके जिताइए। यही जनता से उम्मीद है, लोगों का काम होगा। देखिए, विरोधी हैं 10 साल से, अगर कोई काम कर रहा है, मुर्जी भाई पटेल 10 साल से ग्राउंड पे, उसके पहले एज अ कॉर्पोरेटर और उसके बाद एज अ MLA पिछली बार भी लड़े थे, तो लोग र्यूमर तो उड़ाएंगे, लोगों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं और लगे हैं हम लोग। भाजपा के ही कुछ लोग मुर्जी पटेल को हराने में जी जान से जुटे हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, अगर वो सच्चा भाजपाई होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा। बाकी पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है, वो बात का विषय है, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नहीं करेंगे। और लोग चाहते हैं कि मुर्जी काका जीते और अच्छे मतों से जीते, और इनके जीतने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। जैसा कि सुभाष नगर में पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, रोड की समस्या, वहाँ पर एक रोड पिछले 60 वर्षों से, 60 या 65 वर्षों से रुका हुआ था, वो मुर्जी काका ने खुलवा के दिया। और हाईवे के ऊपर देखिए सर्वे जो खोला गया, मुर्जी काका ने खुलवाया। और इसी प्रकार से काका ने फिल्टर पाड़ा में आप जाके देखिए, जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ पर इतना अच्छा काम किया है कि वो सब लोग काका की तरफ हैं, ये बड़ी बात है। और वहाँ पर एक है मुरारी नगर, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। तो जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहाँ उसके लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी घर की फैमिली की तरह
कुछ लोग तो एक्का दुक्का तो नाराज होते ही हैं, तो उससे कोई ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मना लिया जाएगा। देखिए, मैं पहले बता दूं, जयशंकर सिंह मुंबई समन्वयक एक नाथ शिवसेना जी के टीम से हूँ, और इस बार उत्तर भारतीयों का मूड पूरा बदला हुआ है। ये सिर्फ अंधेरी विधानसभा के लिए नहीं, संपूर्ण मुंबई के लिए बदला हुआ है, और सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग एक मत से शिवसेना एकनाथ शिंदे जो ओरिजिनल शिवसेना उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, शिवसेना का अपना काम है, आरपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मिला के इस समय हम मुंबई पूरी तरह से जीत रहे हैं। और सबसे अपील सिर्फ इतनी है कि जो इस मतदान को खेल समझ के कहीं घूमने चले जाते हैं या अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे, और सबसे बड़ी बात मैं आप बता दूं कि अब हम लोग, जो लोग कहते थे ना, हम लोग दावा करके ठोक रहे कि हम मराठी उत्तर भारतीय हो गए हैं। मराठी उत्तर भारतीय होने का मतलब कि मराठी भाषिक महाराष्ट्र और हम उत्तर भारतीय दोनों सगे भाइयों के एक कतार में आ गए। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति के जितने उम्मीदवार हैं सबको जिता कर ला रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं एकनाथ रावजी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने जो लाड़की बहन योजना चालू की, जो वृद्धा पेंशन चालू किया, जो वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा, उसमें किसी से पूछा ही नहीं कि आप उत्तर भारतीय हो, आप मुस्लिम हो, क्या हो। जिन जिन लोगों ने उसकी जरूरत समझी, जिन्होंने वो फॉर्म भरा, सारे लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने उसका फल दिया। नहीं, उसके लिए आपको अगर याद होगा तो पूरे मुंबई में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजय निरुपम जी, उन्होंने ये सारा कार्यक्रम हर उत्तर भारतीय इलाकों में लेकर ये कहा कि अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में कोई हमारी बहन यूपी से शादी करके यहाँ आई है और वो रहते, तो आप पति का कार्ड लगा दीजिए, आपका वो पास हो जाएगा। तो वो समस्या तो पहले ही मुख्यमंत्री जी ने हल कर दिया। तो उत्तर भारतीयों को घबराने गया, मैं तो कहता हूँ कि मुंबईकर या महाराष्ट्र के किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस वाले ये दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को बंद कर देंगे। आज वही ऐड दिखा रहे हैं कि हम 3000 देंगे। भाई, एक तरफ आप दावा करते हो इसको बंद कर देंगे और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम 3000 देंगे। तो ये दोगली नीति जो चल रही है वो पूरे मुंबई कर महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। और विपक्ष का ऐसा आरोप है कि ये जो लाडली बहन योजना है ये चुनावी योजना है, सिर्फ चुनाव के लिए इसे लुभाने के लिए वोटर्स को चालू किया गया है। ये सब खाली कहने का विषय है। ये पिछले 4 महीने पहले से चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि योजना आगे जब तक सरकार है तब तक चलती रहेगी। अब कोई दूसरी न चाहने वाली सरकार आ जाए तो वो बंद कर दे तो उसमें उनको कुछ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि महायुति सरकार जब तक रहेगी इस योजना को कोई छू नहीं पाएगा। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजू राठौड़ जी बैठे हैं। राजू राठौड़ जी, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए कि हमारे प्रतिनिधि, आपके प्रतिनिधि मूर्जी पटेल के बारे में इस विधानसभा के आपका क्या राय है। आप यहीं में रहते हैं, आप अंधेरी विधानसभा को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तो अपना विचार व्यक्त कीजिए। ये विधानसभा में यहाँ की जनता किसको चाह रही है और किसका परचम लहराएगा, ये आप बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। पत्रकार होने के नाते मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैं जो है एक रास्ते से गुजर रहा था और 8-10 साल के कुछ बच्चे थे जो धनुष्यबाण का झंडा शिवसेना का और गले में शिवसेना का जो पट्टा होता है वो बांध के जो है चिल्लाते हुए, नारा लगाते हुए जा रहे थे कि मुर्जी पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब ये है कि अंधेरी विधानसभा के बच्चे बच्चे मुर्जी पटेल के साथ है, तो मुर्जी पटेल की जीत पक्की है। लाडली बहन योजना का जो मुद्दा उठा है, लाडली बहन योजना जो चालू की गई महाराष्ट्र सरकार में, वो केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नहीं चालू किया है खुद का, वो महाराष्ट्र सरकार ने चालू किया है, जिसके ऊपर पूरे विधानसभा के सदस्यों का सिग्नेचर है और राज्यपाल की सिग्नेचर है। ये सरकार रहे या न रहे, आने वाली सरकार अगर मिटाएगी तो पूरी प्रक्रिया उसको भी करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।